अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की फरमाइश पर है। MCQs के चैप्टर 1 की क्लास। लग रहा होगा इतनी पीछे हैं सर, पीछे नहीं है, समझाऊँगा मैं MCQs इंशाल्लाह आपको। तो अभी मैंने फ़िज़िक्स का डिलीवर किया था, इसी तरह इंशाल्लाह होता रहेगा। मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था स्टेशियोमेट्री। इसके न्यूमेरिकल्स हैं, MCQs हैं। अच्छा, थोड़ा ब्लर आ रहा होगा लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। आपके पास बुक है तो सामने भी रख लीजिएगा। पहली MCQs में वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑक्सीजन गैस इज़ 44.8 dm क्यूब, और पूछ रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब कुछ स्टूडेंट तो वो आंसर की देख देख के निशान लगा के रट लेते हैं। मैं समझाऊंगा तो 2 मिनट ले लूँगा आपका, एक एक न्यूमेरिकल में 1 मिनट या 1.5 मिनट। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल का और वॉल्यूम का रिलेशन एक होता है, वो आप समझेंगे तो आप किसी भी तरह का MCQs माशाल्लाह कर सकते हैं। यानी वॉल्यूम जो है वो अगर 22.4 के साथ आप डिवाइड कर दें और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब इससे खेलें आप। 44.8 आपके पास वॉल्यूम है, यानी ये हो गया आपका V। तो 44.8 को कैलकुलेटर चलाएं। 44.8 डिवाइडेड बाई 22.42 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करवा दें। एवोगैड्रोस नंबर की क्या वैल्यू होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। मल्टीप्लाई करवा दें इसको 6.02 एक्सपोनेंट 23। समझ के किया, आपके सामने आंसर आ गया इसका 1.204 एक्सपोनेंट 24। लेकिन अब बुक वालों ने यहाँ पे डेसिमल लगाया है तो आप गौर से देखें 12.04 एक्सपोनेंट 23 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। अब आप समझते जाएं, जितना यहाँ पे वॉल्यूम बदलेगा वो यहाँ पे बदलेगा और उसकी वजह से ये बदलता जाएगा। रटिएगा नहीं काइंडली, इस बात को समझ लें तो आपका ये वैल्यू आती चली जाएगी। यानी ये हो गया आपका मॉलिक्यूल का निशान N। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरे पे आ जाए। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर। 1 मोल ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ख्याल है, ज़रूरी नहीं है कि ये इम्तिहान में वो गिवन करे। शुगर का फॉर्मूला आना चाहिए फर्स्ट ईयर के बच्चे को। अब इसकी टेक्निक आपको बताऊं। कार्बन एटम वो बोल रहा है, आप इसमें कार्बन पकड़ें। कार्बन कितने हैं भाई? 12 कार्बन हो गए, सही है। एक कार्बन का हो गया 6.02, एक कार्बन का 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो 12 कार्बन का अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 12 से, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो अगर आपको मैथ्स आती है 12 6 72। अच्छा, उन्होंने डेसिमल वाले पार्ट को राउंड ऑफ कर दिया है तो ना ये 6 ऑप्शन होगा, ना ये 60 होगा, ना ये 24 होगा। तो इसका ऑप्शन राउंड ऑफ करके, यानी आ तो रहा है इसका, अगर गौर करें तो इसका आ रहा होगा 72.24। इसको उन्होंने राउंड ऑफ किया है तो राउंड ऑफ की वजह से ये आपका आंसर आ गया है 1023। अब सर आपका वक्त ज़ाया करेंगे। हाइड्रोजन का पूछता तो 22 हाइड्रोजन है, उसको आप 6.02 से मल्टीप्लाई कर देते। ऑक्सीजन का पूछता तो 11 करके ऑक्सीजन का 6.02 एक्सपोनेंट 23 कर देते और फिर ऑप्शन में जाते हैं। देखें, मैं गाइड बुक बदलवा दूँ, जिनके पास केमिस्ट्री की बुक है इसके आंसर लिखे होंगे, आप ABC करके रट लें। लेकिन अंडरस्टैंडिंग, तो ये देखें 3 in 1 MCQs हो गई कि एक का पूछा, 3 और 2 और हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पूछ ले, फॉर्मूला ही बदल दे किसी और चीज़ का। तो आप सीखे क्या कि उसके एटमों की तादाद से आप पहुंच जाएंगे उसके कार्बन एटम में, ऑक्सीजन एटम में, हाइड्रोजन या वॉट एवर, कोई फार्मूला बदल दे, सोडियम हो, कैल्शियम हो, सब। उम्मीद है समझ में आ गया। इन द रिएक्शन 2 सोडियम + 2 वाटर 2 NaOH + H2।
आगे कह रहा है कि इस इक्वेशन में अगर 23 ग्राम सोडियम को हम रिएक्शन के लिए लाएं पानी के साथ, तो बताएं हाइड्रोजन गैस कितनी लिबरेट होगी। उसका वॉल्यूम पूछ रहा है H3P पर। अब इसकी टेक्निक में बताऊं आपको, वरना रटना आसान है हमेशा। सोडियम का मोलर मास होता है 23, सही है, ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास की लिस्ट अगर आपके पास है देख लीजिएगा। अब यहाँ पे गौर करें कितने सोडियम है, 2 हैं। 2 सोडियम 1 हाइड्रोजन पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है ना हाइड्रोजन। तो इसका ये मतलब हुआ कि सोडियम का 1 का मास उन्होंने लिया 23, क्योंकि 2 हो गया तो ये तो 46 होना चाहिए। मुख्तसर ये कि 23 46 का हाफ है, क्योंकि ये 2 23 सा बनता है 46। गॉट इट। इसका ये मतलब हुआ कि हाइड्रोजन लिबरेट होगी जो हमारे एसटीपी की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसका आधा। अब आधे का मतलब 22.4 स्टैंडर्ड है एसटीपी का। एसटीपी वॉल्यूम कितना होता है 22.4, पक्का करें इसको। तो ये वॉल्यूम जो ये हाफ हो जाएगा। अब हाफ का मतलब 1/2 इंटू 22.4, तो ये हो गया 11.2। ऑप्शन में ढूंढें 11.2, ये रहा ऑप्शन में पहला। लेकिन अब ये रटिएगा नहीं, समझाऊं। अभी ये कर दे 46 ग्राम सोडियम, कि 46 ग्राम ले लिया हमने सोडियम को रिएक्शन के लिए, तो 46 पूरा 46 के बराबर है, तो 1 आया, 22.4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? 46 के बजाय वो 69 ले ले, 69। अब 69 को यहाँ पे ज़रा चलाइएगा तो 69 1.5 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 की वजह से ये 33.4 आ जाएगा। यहाँ पे वो 92 ले ले, तो 92 जो है 23 का कितना है, 4 गुना। तो देखें वो वहाँ पे उसको डबल हाफ इस बुनियाद पे करवाना है। समझ गए कि ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये जो मैंने बात बताई ये इस पे चल रही है सारी, कि यहाँ पे ट्वाइस था मोल का इक्वेशन में बैलेंस, तो उस बुनियाद पे हाइड्रोजन पूछता जा रहा है, तो आपको रिलेट करना है इस 22.4 एक्चुअल ओरिजिनल से। तो होप आप लोगों को समझने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, समझने वाले तो सब होने चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होती है फर्स्ट सेकेंड ईयर की क्लास। जितना समझेंगे उतना ही आपका दिमाग ओपन होगा और फ़ायदा आपका ये रिज़ल्ट के लिहाज से भी और सर्वाइवल के लिहाज से भी, जो कंपटीशन का दौर है। अगले पे आ जाएं। सेम नंबर ऑफ एटम्स, इसमें कौन सा है जिसके एटम्स की तादाद सेम हो, किसके? 20 ग्राम कैल्शियम के। अब इसमें भी टेक्निक बता दूं। कैल्शियम जो है इसका मोलर मास होता है 40। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें ये सारे याद करने हैं, अभी आपने सोडियम का 23 याद करा दिया, इसका जो कॉमन एलिमेंट से याद करें, क्योंकि एमसीक्यू उसके साथ ब्रैकेट में मोलर मास गिवन थोड़ी करेगा, वो न्यूमेरिकल में तो कर भी देता है, इसके साथ नहीं करेगा। अब 20 40 का हाफ है, हाँ बोल दें, हाफ ऑफ 40 है, यस बोल दिया आपने। अब आपको ऑप्शन में इस तरह पकड़ना है कि सल्फ़र का मोलर मास होता कितना है 32, कार्बन का होता कितना है 12, पोटेशियम का होता कितना है 39, मैग्नीशियम का कितना होता है 24। सही है। अब ज़रा गेम खेले मेरे साथ। आधा है ना, आधा, तो 32 का आधा 16 है, हाँ या ना? हाँ, तो ये ऑप्शन हो गया। लेकिन कभी ये उल्टा पुल्टा कर दे, शफल, इसको 32 कर देता तो 32 बन जाए, इसको 6 कर देता, समझे कुछ? तो 6 12 का आधा है, वो ऑप्शन आ जाता। समझे कुछ? नहीं समझे? इसी तरह यहाँ पे 40, यहाँ पे 40 ग्राम दे देता कैल्शियम का, तो 40 40 इक्वल 1 है, तो हम 1 वाला ढूंढते, फिर 1 वाला ढूंढते, वो देखें मैग्नीशियम वाला 1 आ जाएगा, क्योंकि 24 गिवन भी है ग्राम और 24 उसका मोलर मास भी है। तो ये बारीकियाँ नोट करनी है तो करें, वरना रटते जाएं भाई इसका 16 वाला हो गया, उसका जो है 11.2 वाला हो गया। लेकिन कब कौन सा और चेंज हो जाएगा ये मैं अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करें, ये अच्छा ही है। तो अंडरस्टैंडिंग वाली एमसीक्यूज़ हैं यार, लोग कहते हैं रटो,
मैं नहीं मशवरा दूंगा कि रटो, हाँ रटने वाली आती है, मैं भी कहूँगा कि देखो ये थ्योरी है, रट लो, ये समझने का है। तो उम्मीद रखता हूँ ये फ़ायदा दे आपको। आगे बढ़े भाई। कह रहे हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, यानी 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई स्टेटमेंट गलत है, यानी 3 सही होंगी, 3 विल बी करेक्ट, 4th विल बी रॉन्ग। पढ़नी पड़ेगी। द मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन गैस, गैस कभी भी बोल दें तो आपको याद रखना है कि वो गैस Cl2, H2, O2, N2 डायटॉमिक हालत में होती है गैसेस। जैसे यहाँ तो उसने प्रिंट भी कर दिया ना Cl2, वो सिर्फ कह देता इंग्लिश में क्लोरीन गैस, आपको समझना है Cl2, बोल दे इंग्लिश में हाइड्रोजन गैस H2, H नहीं, H तो एटम है, Cl नहीं, Cl तो एटम है, सही है। अब आ जाए सवाल पे। मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन इज़ 35.5, रॉन्ग, क्योंकि जब क्लोरीन 2 हैं तो एक क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5, तो Cl2 का कितना हुआ बच्चों, 2 × 35.5 यानी 71 होना चाहिए था। ये पहली गलत है, फिर भी एहतियातन देख लेते हैं क्या नीचे भी तो कोई गलत नहीं है। हाइड्रोजन गैस के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही बात है, सही बात है, क्योंकि किसी भी चीज़ के 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो ये गलत नहीं हुआ। नंबर ऑफ एटम, देखिए ये वो वाला का आ गया ना, ये देखें 4 का रीमेक है। 23 ग्राम सोडियम, सोडियम का मोलर मास 23, मैग्नीशियम का 24, तो दोनों के मोलर मास बराबर, तो उसका मतलब उनके नंबर एटम भी बराबर हो जाएंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23। गॉट इट, ये चीज़। 1 मोल, मिस प्रिंटिंग है, मोल्स नहीं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल किसी भी चीज़ का 22.4 ऑक्यूपाई करता है। हाफ मोल बोल देता तो गलत हो जाता, क्योंकि हाफ मोल 11.2 ऑक्यूपाई करेगा। तो ये पहला ऑप्शन सही हुआ, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिए कभी 2 स्टेटमेंट सही हो 2 गलत हो तो क्या करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर, अगला भी इसी तरह का सवाल है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है एवोगैड्रोस नंबर से मुताल्लिक। एवोगैड्रोस नंबर तो बहुत कॉमन चीज़ है, आप लोग खुद भी बता दें मुझसे पहले कि ये वाली गलत लग रही है, मैं बता दूं। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, इसमें मिस प्रिंटिंग है 1 मोल, तो ये तो करेक्ट है बात कि 1 मोल के पार्टिकल्स की तादाद होती है एवोगैड्रोस। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये भी सही बात है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नहीं भाई ये गलत है। टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दें आप किसी गैस का कंटेनर का, उससे पार्टिकल्स क्यों बदल जाएंगे भाई, समझ रहे हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट तो एक और चीज़ होती है, चैप्टर 7 में आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उस वक्त बताऊंगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट एवोगैड्रोस नंबर नहीं होता, यानी बर्तन को ठंडा कर दें, गर्म कर दें, अंदर जो लोग हैं वो ठंडे या गर्म हो जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल्स कम ज़्यादा क्यों हो जाएंगे। इट्स वैल्यू चेंज इफ़ नंबर ऑफ मोल्स चेंज, ये सही बात है। पहले इस वाले पार्ट से देख लें, मोल 1 है तो ये नंबर है इतना, मोल 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए तो ये बदलेगा, यानी इसकी वैल्यू बदल जाएगी अगर नंबर ऑफ मोल बदले। ये भी एक फार्मूला बता दिया, काम आ जाएगा। अगर आपके पास 1 मोल होगा तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर 2 मोल होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 मोल्स होगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो समझे कहानी, यानी मोल्स बढ़ते जाएंगे, पार्टिकल्स यानी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़े भाई, 3 MCQs रह गई, थोड़ी हिम्मत कर ले मेरे साथ। द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, इसमें कम से कम मोल किस में है, कम से कम। इसकी टेक्निक बताता हूँ, जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा उसके मोल कम होंगे, और जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा उसके मोल ज़्यादा होंगे। आसान सी थी, यानी मोल ज़्यादा अगर वॉल्यूम ज़्यादा, वही वाला पॉइंट है ऊपर वाला, क्योंकि वॉल्यूम से भी इसी तरह का एक फार्मूला बना दूँ ना आपके लिए। 22.4 स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है, इस 22.4 से आप डिवाइड करते हैं, आपके मोल जो है आते जाएंगे कि कितने उसमें मोल हैं। समझाऊँ, जैसे 44.8 dm³ है और 22.4 एक्चुअल STP वाला है, तो देखिए 2 मोल आ गए ना, 3, 4, 5 इस तरह हो रहे हैं। ये फार्मूला लिख लें अपने पास, V/22.4। अब कम से कम 1 dm³, 10 dm³, 5 dm³ या 22.4 dm³, तो सबसे कम वाला हुआ ये। इसका कंट्रास्ट भी देखें, सबसे ज़्यादा वाला पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा मोल किस में, तो कहेंगे भाई 22.4 में। समझे जनाब।
क्योंकि सारे STP पे है ना, देखिए सब STP पर है, तो जिसका वॉल्यूम कम हो जाएगा उसके मोल कम हो जाएंगे। ये एवोगैड्रोस लॉ भी है चैप्टर नंबर 4 में। नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन, कार्बन के 60 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। इसका भी बड़ा आसान सा तरीका आपको एक बता देता हूँ। 60 ग्राम कार्बन में मोल कितने ये निकालने आप, यानी 60 ग्राम मास है ना, मास को जब मोलर मास से डिवाइड करते हैं ना तो आ जाता है मोल, समझ गए। और मोल को फिर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से तो वो आ जाता है नंबर ऑफ एटम्स, समझे जो लिखा हुआ है। अब चेक कर लें, 60 ग्राम बोला है तो 60 डिवाइडेड बाई 12, अभी बता चुका हूँ शुगर वाले में 12 इसका मोलर मास है, तो 5 आ गया। 5 को एवोगैड्रोस नंबर से जल्दी से मल्टीप्लाई कर दें, जवाब आ जाएगा आपके सामने। 5 को जल्दी से मल्टीप्लाई कर दें 6.02 से, मैं कर दूँ, आ गया 3.01 एक्सपोनेंट 24, ये वाला आप भी करके देख लें अपने हाथ से कैलकुलेटर। अच्छा रटिएगा नहीं, वो कार्बन की बजाय यहाँ पे मैग्नीशियम कर दे, कुछ बदल दे और यहाँ पे मास कम ज़्यादा कर दे, तो आप उसके मोलर मास को पकड़ेंगे उस एटम के और उस गिवन मास से डिवाइड कर देंगे, समझ गए कहानी। फिर ऑप्शन ढूंढेंगे, रटिएगा नहीं कि बस ये कार्बन वाला आ जाएगा इम्तिहान में, मैग्नीशियम बोल दे, सल्फ़र बोल दे, कुछ और बोल दे, तो आपको पकड़ना है कि उसका मास कितना गिवन है, उसका मोलर मास होता कितना है, दोनों को डिवाइड करें और फिर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करें। और स्क्रीन पे जो है, यानी देखिए समझ के कर रहा हूँ मैं MCQs कि इसका ये, क्योंकि देखिए मैथमेटिकल MCQs जितनी भी हैं वो समझ के करें, वो चेंज कर देगा तो अब कोई आपसे कहेगा नहीं चेंज नहीं होते सर, जब बात ऐसे ही कह रहे हैं तो चलें भाई 10 लोगों से पूछें, 10 के 10 टीचर होने चाहिए कि MCQs वर्ड टू वर्ड आने की गारंटी है। अगर उसमें से 6 बोल देना तो मुझे कट ऑफ कर दीजिएगा अपने लेक्चर्स में से। दो रह गई भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, अब तो खेलना आगे होगा आप लोगों को। मैक्सिमम नंबर मॉलिक्यूल्स के उसके होंगे जिसके मोल ज़्यादा हो, सिंपल एज दैट। यानी ये दोबारा से भाई तीसरी बार लिख रहा हूँ फार्मूला, ख्वाब में भी ना आने लग गया आप लोगों को ये कितनी बार लिखेंगे सर। ये देखो अब 100 ग्राम ऑक्सीजन, 100 को 32 से डिवाइड करके देख लें क्योंकि ऑक्सीजन का 32 होता है। 100 ग्राम को 44 से डिवाइड कर लें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। 100 को 16 से डिवाइड करके देख लें क्योंकि मीथेन का, और 100 को 71 से डिवाइड करके देख लें। तो मैं तो पहुंच गया, जिसके अपॉन में सबसे छोटा हो वैल्यू में वो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल देगा। इसमें 32, इसमें 44, उसमें 71। ये देखें, एक एक मिनट लगाएं MCQs को, इंशाल्लाह आप भी समझ के करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब इसी में उल्टा वो कर दे, मिनिमम पूछता, खेले इसी में वो कहता मिनिमम बताओ, तो जिसके अपॉन में सबसे बड़ा है, किसके अपॉन में सबसे बड़ा है 71, ये मिनिमम वाला हो जाता। देखें आप इंटरेस्ट लेंगे ना पढ़ाई में तो 2 मिनट लगेंगे, लेकिन फ़ायदा फिर देखिएगा कि यार ये तो काम हो रहा है यार। आखिरी आ गई ना रटने वाली। देखिए ये मैं भी कहूँगा कि आप जो है रटें, थ्योरी है, डेफिनेशन है। जनरली एक्चुअल यील्ड जो होती है क्या होती है, हमेशा कम होती है। ये देखें, अब ये थ्योरी आई, मैंने कहा याद करें कि एक्चुअल यील्ड का मतलब होगा प्रैक्टिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड का दूसरा नाम होगा प्रैक्टिकल यील्ड। ये थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम होगी। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, जो हम न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेटर चलाते हैं। मैंने इसके न्यूमेरिकल्स भी डिलीवर किए हैं, चैप्टर 1 के देखिएगा, उसमें परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड का न्यूमेरिकल करवाया हुआ है, जाके चेक कीजिएगा यही हुआ कि नहीं। अच्छा, इसका रिवर्स ये होगा कि वो थ्योरेटिकल यील्ड को सवाल में लिख दें कि जनरली थ्योरेटिकल यील्ड इज़, तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। थ्योरेटिकल यील्ड बड़ी, एक्चुअल यील्ड कम, समझे बात। क्योंकि एक्चुअल यील्ड में लॉसेस वगैरह हो जाते हैं, एनवायरनमेंट होती है, लैब होती है, इंडस्ट्री। थ्योरेटिकल तो ये तो हम कैलकुलेटर चला रहे हैं, कमरे में बैठे हुए, क्या लॉसेस हुए भाई कैलकुलेशन के, नहीं। तो उम्मीद है कि कुछ फ़ायदा हुआ होगा। लग रहा होगा कि सर टाइम ज़ाया कर रहे हैं या बहुत लंबी लेक्चर वीडियो खींचते हैं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सेहत और तंदुरुस्ती रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द
अगले किसी लेक्चर वीडियो में या इसी तरह की MCQs में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।